कमेंट दे दीजिएगा। चलिए आ गया रोहित, आकांक्षा, प्रीतम। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मस्त हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बिल्कुल सर मस्त हैं। आप कैसे हैं? हम भी मस्त हैं बाबू। पढ़ाई पढ़ाई हो रहा है? धोखा दे दिया। अरे वाह, समझ जाओ। संभलेंगे कहाँ? एक गई एक आई है कि नहीं? चलिए देखिए, चलिए सबको गुड मॉर्निंग, लव यू। देखिए हिस्ट्री में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हिस्ट्री में हम लोग क्या वैदिक सभ्यता को खत्म कर दिए थे? क्या वैदिक सभ्यता को खत्म कर दिए थे? आज हम लोग क्या देखेंगे? धर्म। हाँ धर्म देख लेते हैं। उस टाइम वैदिक सभ्यता आपको पढ़ा दिए हैं पूरा बाबू। उत्तर वैदिक काल इससे पीछे के क्लास में लास्ट क्लास चला है। आज क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? धर्म के बारे में चर्चा कर लेंगे। कोई दिक्कत? देख रहा है विनोद कितना जल्दी खत्म कर रहे हैं। अच्छा जल्दी खत्म कर रहे हैं, इससे पीछे के देख लो कितना वीडियो पड़ा है। सारा के पीछे से पढ़ के आओ। मेरा नाम लीजिए, पूजा कुमारी। खुश। चलिए देखिए, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या धार्मिक जीवन देख लिए थे? हाँ, छठी शताब्दी में। कौन सा? छठी शताब्दी में। कब? छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी में कुल कितने धर्मों का उदय हुआ? 62 धर्म का क्या हुआ? उदय हुआ। कितना? 62 धर्म। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? छठी शताब्दी में कुल कितना? 62 धर्मों का उदय हुआ। किस धर्म के खिलाफ हुआ? तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ। क्या 62? हाँ, एक दो नहीं भाई, पूरे 62 धर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ। इनमें से कुछ इंपोर्टेंट है जिसके बारे में क्या हमारे समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ के गया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 62 को पढ़ना तो संभव नहीं है भाई। जितनी गर्लफ्रेंड है आप उतनी से शादी कर लीजिएगा। कहिएगा नहीं सर, क्यों करेंगे? 2-4 तो जरूर होगा। हाँ तो सारा को कैसे पढ़ेंगे? जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको। अब जिसको आप ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो इसी तरह धर्म में जिसको ज्यादा वैल्यू दिया गया, जो हमारे समाज में अच्छा कार्य किया है धर्म, उसी धर्म को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हुआ सर कि इतना धर्मों का उदय हुआ? देखिए, जब कोई गलत होता है उसके लिए क्या अच्छा करने के लिए आता है कोई। आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपकी वाली अगर दूसरे से सेटिंग हो गया होगा तो आप देखते होंगे आपको कम फोन आता होगा, आपके पास कम टाइम देता होगा, आपका ख्याल कम रहता होगा, करती होगी तो। हाँ, करती दोनों 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 दोनों। समझिए, आप पर पहले से कम ध्यान दिया जा रहा है तो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। एक गाना निकला है ना कि मेरी गली छोड़ के जाने लगी। पर देखो भैया, पूरा आदम टाइपिंग हो रहा फटाफट फटाफट। मेरी वाली भी फोन अब नहीं करती है सर, दिन में 1-2 बार। अच्छा, तो दूसरी गली जा रही है, छोड़ दो। अच्छा है, जाने दो, पढ़ने वढ़ने पर ध्यान दो। हाँ, तो जब कुछ गलत होगा तभी कुछ अच्छा करने के लिए उसे आएगा, कोई नहीं कोई तो आएगा भाई। जब छोड़ के चली जाएगी तो तुम तो ऐसे ही रहेगा नहीं। दिल तो तुम लोग के होटल बना के रखा है। एक गई एक आया, एक गया एक आया। लड़की भी लड़की, अरे भाई लड़की भी कम नहीं है। 2-2 3 से बतियाएगी, बोलेगी तुम ही से एक बतिया रहे हैं। हाँ, तो जो ब्राह्मण धर्म था उसमें इतना कुरीतियां फैल गई थी कि उस धर्म के विरोध में 62 धर्मों का क्या हुआ? उदय हुआ। कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब हम आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहे थे, क्या ऋग्वैदिक काल 500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में जो कालखंड है उसे ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया। तो जब ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आपको हम पढ़ा रहे थे, उस समय गाय के समाज में गाय का कितना महत्व था? गाय का महत्व समाज में कितना था? गाय के लिए अधन्य शब्द आया, गविष्टि शब्द आया। अगर कोई आदमी एक गाय की हत्या कर देता था तो उसे कोई आदमी अगर किसी आदमी की हत्या कर देता था, क्या हत्या कर देता था, तो राजा को 100 गाय देकर माफीनामा ले लेता था। क्या माफीनामा ले सकता था? अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था, क्या गाय की हत्या कर देता था, तो राजा उस व्यक्ति को उस राज्य से निकाल देता था या फिर उसे फांसी की सजा दे देता था। तो गाय की कितना महत्व था ऋग्वैदिक काल में। अगर वही उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो गायों को क्या अतिथियों को काटकर खिलाया जाता था। क्या उसी गाय को उत्तर वैदिक काल में अतिथिगण को क्या खिलाया जाता था, और अतिथिगण गर्व से खाता था। इसीलिए अतिथि को गोधन कहा गया। क्या गोधन कहा गया? आपको बताए थे कि जब भी यज्ञ वगैरह होता उसमें क्या गाय की क्या बलि दिया जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा था नहीं। ये उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या ब्राह्मण धर्म में क्या ये कुरीतियां फैल गई थी। कई प्रकार से यज्ञ कराते थे, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, पुष्पमेघ यज्ञ। हाँ, ये तो जो अतिथिगण आते थे उसे क्या गाय की मांस खिलाया जाता था, वो गर्व से खाता था। इसलिए गोधन, हाँ गोधन शब्द प्रयोग किया गया है। तो बताइए कितना मतलब इतना ज्यादा
कुरीतियां थी कि उसके खिलाफ में कितना 6ठी शताब्दी में 12 धर्मों का उदय हुआ। 12 धर्मों का उदय हुआ, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, तो उसे आप जानिए, याद रखिएगा। जैसे हो गया जैन धर्म, क्या जैन धर्म, उसके बाद हो गया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, आपको हो गया वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, आजीविका संप्रदाय, आजीविका संप्रदाय, उसके हो गया शैव धर्म, शैव धर्म इत्यादि। तो इन धर्मों का क्या हुआ, उदय हुआ, जो कि हमारे समाज में गहरा प्रभाव छोड़कर गया। तो मुख्य रूप से हम क्या इन्हीं धर्मों के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, उत्तर वैदिक काल के देखो सृजन का देवता क्या हुआ, प्रमुख हुए, नहीं बताए थे सर, उत्तर वैदिक काल के देवता को नहीं बताए हैं। देखो सृजन के देवता प्रजापति हो गए, प्रजापति वही, अगर ऋग्वैदिक काल में हम पढ़े थे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे, अग्नि थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन, प्रजापति जो सृजन का देवता था, रुद्र जो पशुओं का देवता था। तो इन दोनों देवता क्या हुए उत्तर वैदिक काल में लोगों को प्रिय हुए। तो हर एक चीज में, हर एक फील्ड में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आया। इसी के कारण क्या इन धर्मों का क्या हुआ, उदय हुआ। तो आइए एक करके हम लोग क्या पढ़ लेते हैं। पहले देख लेते हैं जैन धर्म का, जैन धर्म, जैन धर्म देखिए, जैन जैन धर्म है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया, किससे, संस्कृत के, संस्कृति लीजिए, संस्कृत के जिन शब्द से निकला है। क्या, जिन शब्द से, किस शब्द से, संस्कृत के जिन शब्द से, का रे का कृत संस्कृत, अब ठीक है। देखो जिन शब्द से निकला है, कौन सा शब्द, जैन शब्द क्या संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या, अर्थ होता है विजेता, क्या विजेता, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। हाँ, यानी कि जैन का अर्थ क्या हो गया, जैन धर्म का विजेता। किस शब्द से लिया गया है, जिन, संस्कृत के जिन शब्द से। आपको कभी कभी पूछ लेता है कि जैन धर्म है जो कहां से लिया गया है, तो संस्कृत के जिन धर्म से लिया गया। संस्कृत के कौन सा धर्म के, जिन, जिन शब्द से लिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो जैन धर्म है इनका सृजन यानी कि समाज में सबसे पहले कौन लाए, तो ऋषि भद्रदेव। कौन, ऋषि भद्रदेव। देखिएगा, यानी कि अगर कह दें कि जैन धर्म का संस्थापक, क्या संस्थापक, देखिए ऋषि भद्रदेव। इन्होंने, इनका एक और नाम है आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, यह करके लिख दें। आदित्यनाथ, क्या लिख दिए, आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से जानते हैं इन्हें। हाँ, ऋषि भद्रदेव जैन धर्म के कौन हुए, संस्थापक हुए। जैन धर्म को सबसे पहले जो उदय प्रकाशन में लाए वो कौन थे, आदित्यनाथ, क्या आदिनाथ। हाँ बिल्कुल, और जो इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, आदिनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, हिमालय पर्वत पर हुआ था, हिमालय पर्वत पर। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, हिमालय पर्वत पर। क्या हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति क्या होता है, जैसे आज हमारे समाज में आप बाबा बागेश्वर के नाम जानते हैं, बागेश्वर बाबा के नाम जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा बाबा बागेश्वर धाम, आपको आ जाएगा फटाफट। उसके बाद देखिए उनके पास क्या पावर है, एक अनोखा शक्ति है, जिसके कारण वो सारे का क्या, दुख दर्द पुर्जी, हाँ पुर्जा में लिख देते हैं क्या आप किए नहीं किए। आशिक से, हाँ आशिक लोग जाना भी नहीं ना तो भंडा फोड़ देंगे। हाँ, तो उनको क्या, वो अपने तप तपस्या से क्या किए, एक अनोखा शक्ति प्राप्त किए। तो उसी तरह जो आदित्यनाथ थे, ऋषि भद्रदेव, इन्होंने भी तप किए, और तप करते हुए कहा हिमालय पर्वत पर इन्हें उसी तरह का क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। क्या हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति हुआ भैया। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, कहाँ हुआ ये पूछ देता है, हिमालय पर्वत पर। कहा, हिमालय पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अच्छा, जो ये ऋषि भद्रदेव, इन्हें क्या तीर्थंकर कहा गया है, क्या जैन धर्म में इन्हें क्या कहा गया, तीर्थंकर। कितना, तीर्थंकर, जैन धर्म में इन्हें तीर्थंकर कहा गया। तो इसी तरह जो जैन गुरु, यानी कि जैन गुरुओं को, जैसे कि अभी आपके स्कूल कॉलेज, आपके घर में हेड कौन होंगे, पापा होंगे, क्या पापा होंगे या कोई और होंगे। अगर एक गुरु का डेथ हो जाता है तो दूसरे गुरु आते हैं उनकी जगह पर। तो जो गुरुओं आते गए समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उन्हीं को क्या कहा गया, तीर्थंकर कहा गया। तो जैन धर्म में पूरा टोटल 24 तीर्थंकर होंगे। कितना, 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कितना तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर। इन 24 तीर्थंकर में 2 को ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त है। कितने को, 2 को ऐतिहासिक,
ऐतिहासिकता, यानी कि ऐतिहासिकता मतलब इतिहास में इन्हें प्रूफ हुआ है, इन्हें इतिहास के माध्यम से पढ़ा जाता है। वो दो कौन है? वो दो हो गए आपके 23वां तीर्थंकर हो गए पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थंकर हो गए महावीर स्वामी। इन दोनों को क्या ऐतिहासिक दर्जा है? क्या ऐतिहासिक दर्जा है? क्या इन्हें ऐतिहासिक दर्जा नहीं मिला है? तो इन्हें ऐतिहासिक दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ऋग्वेद में इनका चर्चा है। कहाँ है? तो ऋग्वेद में चर्चा है भाई, ऋग्वेद में चर्चा है इनका। एक और तीर्थंकर है, ये क्या पहला तीर्थंकर हो गए, एक और 22वां तीर्थंकर है। क्या 22वां तीर्थंकर? अरिस्टोनेमी। इनका भी क्या, ये 22वां तीर्थंकर हुए। इन दोनों को क्या ऋग्वेद में चर्चा है, इनका भी क्या ऋग्वेद में चर्चा है, और इनका भी क्या ऋग्वेद में चर्चा है। लेकिन दो को ऐतिहासिक दर्जा मिला है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को। पूरा जैन धर्म में कितने तीर्थंकर आए? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर किसे कहते हैं? अरे बाबा, जो समय समय पर धर्म को प्रचार प्रसार किए, समय समय पर धर्म के प्रचार प्रसार किए, उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया, उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? तो जो इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो कौन है? पार्श्वनाथ और कहा महावीर स्वामी। तो आइए इन दोनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत? इसे क्लीन कर दें? चलिए क्लीन कर देते हैं इसको। देखिएगा, आवाज जा रहा है हाथी का? अरे यहाँ मस्जिद वगैरह है इसलिए आवाज आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए और हेडफोन वगैरह लगा लीजिए तो अच्छा होगा। देखिए, क्या बात तीर्थंकर 23वां, पहले 23वां तीर्थंकर कौन हो गया? पार्श्वनाथ। और 24वां तीर्थंकर कौन हो गए? 24वां तीर्थंकर हो गए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। सब कुछ आ रहा है? मेरा दिख रहा है? मेरा साउंड भी सुनाई दे रहा है आप लोग को अच्छा से? चलिए, मेरे साउंड के साथ आपके साउंड के साथ कोई और भी साउंड आ रहा है सर, उसे मत सुनिए। चलिए देखिए, तो जो पार्श्वनाथ थे ये इन्होंने क्या 23वां तीर्थंकर है? क्या 23वां तीर्थंकर, यानी कि इनसे पहले भी 22 तीर्थंकर आए और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। हाँ, तीर्थंकर उसे कहते हैं जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो। क्या ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, पार्श्वनाथ थे इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के क्या थे? हाँ, अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? जो पार्श्वनाथ थे इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा के अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। कौन थे? तो पार्श्वनाथ कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। बिल्कुल। जब इन्होंने अपनी तपस्या से क्या की? ज्ञान की प्राप्ति की। इन्होंने अपनी तपस्या से क्या की? ज्ञान की प्राप्ति की। इन्होंने जब तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई तो इन्होंने चतुरायन धर्म दिया और लोगों को कहा कि अगर आप इन 4 नियमों को पालन करते तो आपको भी क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगा। क्या? ज्ञान की प्राप्ति होगा। देखिए, इन्हें जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ, जहां इन्होंने तप किए, क्या तप किए, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, इन्हें ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? झारखंड की। कहा? झारखंड के गिरिडीह। कहा? गिरिडीह। झारखंड के एक जगह पड़ता है, कहा? गिरिडीह में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। झारखंड के गिरिडीह। हाँ, झारखंड के गिरिडीह। और गिरिडीह में एक पर्वत पड़ता है। क्या? गिरिडीह में एक पर्वत पड़ता है, उसे सम्मेद पर्वत कहते हैं। क्या? सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता था। क्या? शिखर मतलब होता है जहां उठा हुआ ना चोटी रहता है, उसको क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। तो जो पार्श्वनाथ हैं वो कहाँ अपना तपस्या कहाँ किए थे? तो सम्मेद शिखर के, यानी कि झारखंड में गिरिडीह एक जगह है, ठीक है। तो गिरिडीह में सम्मेद शिखर के चोटी पर इन्होंने तप सब किए और वहां इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिस कारण इस चोटी को
पार्श्वनाथ की चोटी कहा गया। जो संवेद शिखर थे इसे क्या पार्श्वनाथ की चोटी कहा गया, पार्श्वनाथ की चोटी कहे जाने। अभी वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं, पार्श्वनाथ की चोटी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ जिस चोटी पर, उस चोटी का पहला नाम क्या था, संवेद शिखर। अब वर्तमान में क्या 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 कहा जा रहा है, तो पार्श्वनाथ की चोटी। जैसे आपके गांव में जो गांव से घुसने से पहले एक गेट बनाया जाता है, अगर देखते हैं किसी किसी गांव में वहां पे कुछ लिखा रहेगा, जैसे आपके गांव का अगर कोई फौजी शहीद हुआ तो उनका नाम लिखा रहेगा, या कुछ और नाम लिखा रहेगा, जो अच्छा काम करके जाएंगे उनका नाम लिखा रहता है कि नहीं। तो जब यहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उस चोटी को क्या कहा गया, पार्श्वनाथ की चोटी। हाँ, इनके ही नाम पर पड़ा है, बिल्कुल। जब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो लोगों को ये संदेश देने लगे और बताने लगे कि आप भी क्या, आप भी इन नियमों का पालन कीजिए और क्या आपको भी ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो इन्होंने चतुरायन धर्म दिए थे, क्या 4 नियम दिए थे, उसी को क्या कहा गया, चतुरायन धर्म। पहला क्या थे, क्या पहला कि हिंसा ना करना, क्या हिंसा, हिंसा हिंसा ना करना है भाई, क्या हिंसा ना करना, यानी कि अहिंसक रहना है, अहिंसक रहना है, क्या अहिंसक रहना। दूसरा है कि धन संग्रह ना करना, क्या धन संग्रह ना करना, क्या धन संग्रह ना करना, यानी कि अपरिहस्त, अपरिग्रह। तीसरा में है इन्होंने कहे चोरी ना करना भाई, क्या चोरी ना करना, चोरी ना करना, यानी कि आश्रित, आश्रित। चौथा में कि झूठ ना बोलना भाई, झूठ ना बोलना, ना बोलना, यानी क्या बोलना, सत्य बोलना, क्या सत्य बोलना है। तो इन्होंने 4 नियम दिए। अब बोले कि अगर आप इसका पालन करते हैं तो आपको भी क्या जीवन के, हाँ जीवन में क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। कौन कौन, तो कहा गया है कि हिंसा ना करना, यानी किसी की हत्या ना करना, क्या किसी का हत्या नहीं करना है। हाँ, जैन धर्म में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है, तो हत्या, यानी कि किसी को आप मार नहीं सकते। अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जैन धर्म में सबसे ज्यादा प्रभाव जोर किस पे डाला गया है, तो हिंसा पर, यानी कि आप हिंसा नहीं कर सकते। इसके लिए जैन धर्म में कृषि, क्या कृषि और युद्ध पर वर्जित कर दिया गया। युद्ध और कृषि दोनों को क्या कर दिया, वर्जित कर दिया गया। बताइए, आप कृषि नहीं कर सकते, अगर जैन धर्म में आप प्रवेश कर गए तो आप कृषि नहीं कर सकते हैं, आप युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में क्या होता है, हिंसा होता है। जब आप कृषि करते हैं तो उस समय फसलों का क्या करते हैं, कटाई करते हैं, तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, जीवों का क्या होता है, हत्या होता है। युद्ध में तो ऐसे भी जीव को क्या मारा जाता है, आपस में एक दूसरे लड़ते हैं तो क्या मरते हैं। तो इन दोनों पर क्या, युद्ध और कृषि पर वर्जित कर दिया गया था। आपसे पूछ देता है कि जैन धर्म में क्या वर्जित कर दिया गया था, तो युद्ध और कृषि को दोनों को क्या कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था। दूसरा क्या है, दूसरा है धन संग्रह ना करना। अब जब धन संग्रह करते हैं क्या, तो आपके मन में एक लोभ होता है कि नहीं, आज 5 रुपया है तो कल हमारे पास कितना 10 रुपया हो जाए, इसको लेकर आप गलत गलत कदम उठा लेते हैं। तो वही कहा गया कि आप किसी प्रकार के धन संग्रह नहीं करें, भिक्षा मांगे और खाएं। तीसरा बात क्या है, चोरी ना करना। अब जब चोरी करते हैं तब पर भी आपके माइंड में कुछ गलत भावनाएं होते हैं, है कि नहीं, किसी को मार डालते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो कहा गया कि चोरी ना करना। तीसरा है कि झूठ ना बोलना। क्या झूठ ना बोलना, सबसे बड़ी बात है क्या है, झूठ ना बोलना। अब जो काम किए वो सच बोलिए, पकड़ा जाइएगा, चोरी कीजिएगा पकड़ा जाएगा, धन संग्रह कीजिए, आपसे पूछा जाए धन संग्रह करते हैं इतना हिंसा कीजिएगा पकड़ा जाए, तो झूठ ना बोलना। ये 4 धर्म दिए थे। अच्छा, पार्श्वनाथ ये वैशाली के थे। चलिए देखिए, तो ये 4 नियम दिए थे, कौन दिए थे, पार्श्वनाथ। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो महावीर स्वामी है, क्या जो महावीर स्वामी है, इनका माता पिता, इनका माता पिता, इनका क्या माता और पिताजी, क्या पिताजी पार्श्वनाथ के शिष्य थे, क्या शिष्यता ग्रहण किए थे, क्या थी शिष्य, क्या शिष्य थे। जो पार्श्वनाथ है, क्या पार्श्वनाथ, वो महावीर स्वामी के माता पिता क्या थे, इनके शिष्यता ग्रहण किए थे। शिष्यता मतलब इनका चेला थे, इनका चेला थे। कौन, महावीर स्वामी के माता पिता, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बाद इतना ही जानिए कि इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, इनका ज्ञान प्राप्ति संवेद शिखर पर हुआ, जिसे अब पार्श्वनाथ की चोटी कहा गया, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिला है वहां पड़ता है। तो इन्होंने ये पार्श्वनाथ इतना दिए। अब आते हैं इसके संबंध में हम कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, जो पार्श्वनाथ थे इनको क्या, इनके जो संघ था उसमें महिलाओं को भी क्या आने का अधिकार था। पुष्प चोला एक महिला है जो कि इस धर्म के
जो संस्था होता है, एक संस्था होता है ना कि इस धर्म को चलाने के लिए ये चाहिए या फिर ये चाहिए, तो जो ये संस्था है इनका एक बार अध्यक्ष हुआ करते थे क्या, पुष्पचोला नामक स्त्री का चर्चा मिलता है। तो आप याद रखिएगा, कह देगा कि जैन धर्म के अध्यक्ष स्त्री में कौन थे, तो पुष्पचोला, क्या पुष्पचोल, हाँ पुष्पचोला या चुल जो भी बोले, ठीक है। तो आइए अब महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में इतना ही जानिए, इतना ही तो पूछेगा, आपको याद रहेगा तब तो, इतना ज्यादा पूछेगा नहीं। देखिए मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, यस लिखिएगा। चलिए सुनाई तो दे रहा है, हाँ देखिएगा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो महावीर स्वामी के बारे में। क्या, महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का बचपन का नाम, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या, वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान था। क्या, इनका बचपन का नाम वर्धमान था, क्या था, वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान था। महावीर स्वामी अपने 30 वर्ष की उम्र में, क्या 30 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किए, घर को त्याग दिए। घर को क्या किए, त्याग दिए, त्याग दिए। कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिए। जब घर को त्यागे तो इनका बड़ा भाई था क्या, नादिर वर्धन। क्या, नादिर, नादिर वर्धन, नादिर वर्धन इनके बड़े भाई थे। इनकी आज्ञा से इन्होंने क्या किया, घर को त्याग दिए। इन्होंने जब घर को त्याग दिए 30 वर्ष की उम्र में, तो इन्होंने फिर जाकर 12 वर्ष तक क्या की, कठोर तपस्या की है। क्या, कठोर तपस्या। इन्होंने कठोर तपस्या की, कितना, 12 वर्ष तक, सॉरी कितना, 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। फिर इन्हें 42 वर्ष की उम्र में, कितना, 42 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, तो 42 वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितना, 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ भाई। जब इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हो गया, जब इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ सर, देखिए जब इन्हें ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ, तो आपको वैशाली में कुंडल, हाँ कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम, कहाँ, वैशाली, वैशाली के कुंडल ग्राम में, वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कहां हुआ, तो रिजुपालिका एक नदी पड़ता है, कहां, रिजुपालिका, रिजुपालिका ऐसे लिखा था ना, रिजुपालिका, देख लीजिएगा, रिजुपालिका, क्या, देखिए कहा, रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। हाँ कुंडल ग्राम, जमाली, जमाली, क्या, जमाली, देखिए कुंडल ग्राम, क्या, वैशाली के कुंडल ग्राम, जमाली, क्या, कहां लिखे थे, जमाली में, क्या, कुंडल ग्राम के जमाली में। चलिए इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखिए क्या, कुंडल ग्राम, ये कभी कुंडल ग्राम जो देता है ना, ये कभी कभी नहीं देगा, आपको क्या कहेगा, जमाली, क्या, जमाली ग्राम में, इसको मिटा ही दीजिए तो सही है ना। तो आप क्या, वैशाली के जमाली, यहाँ लिख दीजिए जमाली, चलिए यहाँ लिख दीजिए, क्या, जमाली ग्राम, जमाली ग्राम के कहा, रिजुपालिका की नदी के तट पर क्या हुआ, इन्होंने तप सब किए और क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति की है। जो अभी रिजुपालिका नदी है, क्या, जो अभी रिजुपालिका नदी, इसे अभी वर्तमान में दामोदर नदी के सहायक नदी, क्या, दामोदर नदी है, उसका सहायक नदी बराकर, क्या, बराकर नदी के नाम से जानते हैं। क्या, बराकर नदी। और जो जमाली ग्राम है अभी वर्तमान में हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। क्या, हजारीबाग के नाम से जाना जाता है अभी वर्तमान में। रिजुपालिका नदी का, बराकर नदी, हाँ जो रिजुपालिका नदी है, यहाँ पर एक बरगद, क्या, बरगद, बरगद लिखा था या बरगद, बरगद, हाँ बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कभी कभी ये पूछ देता है किस पेड़ के नीचे, तो साल वृक्ष भी इसे बोला जाता है। क्या, साल वृक्ष, हाँ साल वृक्ष को ही बरगद बोला जाता है। तो कभी कभी ये भी रहेगा, क्या, साल वृक्ष, कभी कभी क्या दे देता है, साल वृक्ष, ठीक है।
सारे वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने क्या पंचायन नियम दिए, यानी 5 नियम दिए। क्या 5 नियम दिए इन्होंने? क्या कितना नियम दिए? 5 नियम दिए, और कहें इन नियमों को अगर आप पालन करते हैं तो आपको क्या ज्ञान की प्राप्ति होगा। क्या ज्ञान की प्राप्ति होगा। कितना नियम दिए? 5 नियम। 5 नियम क्या दिए? यानी कि 4 वही थे जो पार्श्वनाथ 4 नियम दिए थे ना, चतुरायन नियम दिए थे, उसी में क्या ब्रह्मचर्य जोड़कर इन्होंने क्या 5 नियम दे दिए। कितना? 5 नियम। तो पहला कौन दिए थे? देखिए पहला क्या कहें कि हिंसा नहीं करना, यानी कि अहिंसक रहना है। क्या? हिंसा नहीं करना है, अहिंसक रहना है। क्या? अहिंसक रहना है। दूसरा में चोरी ना करना है, यानी कि चोरी ना करना, आश्रित आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में क्या था? परिहस्त, यानी कि धन को संग्रह नहीं करना, परिग्रह। चौथा में क्या था? झूठ ना बोलना, यानी कि सत्य बोलना है। क्या? सत्य बोलना। पांचवा में इन्होंने जोड़ दिया क्या? ब्रह्मचर्य। क्या? ब्रह्मचर्य। इन्होंने क्या जोड़ दिए? ब्रह्मचर्य। और इन्होंने पंचायन धर्म का क्या दिया? इन्होंने पंचायन धर्म दे दिए। कौन दिए पंचायन धर्म? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को क्या? महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए, क्या इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाए? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। क्या? अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, यानी कि अंतिम धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले कौन हो गए? तो महावीर स्वामी। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जीवन काल में जैन धर्म व्यापक रूप से क्या समाज में उभर के आया, इसलिए इन्हें क्या वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, ठीक है। और ये अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई तीर्थंकर जैन धर्म में आए नहीं, यानी कोई जैन गुरु इनके बाद नहीं आए, इसलिए इसे अंतिम तीर्थंकर कहते हैं। अब आइए इनके जीवन का कुछ परिचय जान लेते हैं, यानी कि परिचय की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ भाई? देखिए परिचय, देखिए परिचय में इनका बचपन का नाम क्या हो गया? वर्धमान। बचपन का नाम इनका हो गया वर्धमान। उसके बाद इनका माता, ये तो चलता भी नहीं है, देख लीजिए यहाँ। इनका पिता का नाम इनका हो गया सिद्धार्थ। पहले जानिए जन्म। क्या? इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ। कितना? 540। इनका पिता का नाम हो गया सिद्धार्थ। इनका माता का नाम हो गया त्रिशला। इनका पत्नी का नाम हो गया यशोदा। इनका पुत्री का नाम हो गया प्रियदर्शी। इनका पुत्री का नाम हो गया प्रियदर्शी। इनका दामाद का नाम हो गया जमाली। अरे ओ क्या हम लिख दिए थे वहां? हम जमाली लिख दिए थे। देखिए एक बार देख लीजिए, इनका दामाद कौन हो गया? जमाली। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। जमाली। गांव का नाम जाम्बिक था। क्या? जाम्बिक। देखिए देख लिए, इनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, इनका पत्नी का नाम यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम हो गया प्रियदर्शी। इनका दामाद जमाली हो गया। जमाली इनका प्रथम में शिष्य भी था। क्या? प्रथम में शिष्य। क्या था? प्रथम में शिष्य। इनका प्रथम में शिष्य इनका दामाद ही था, यानी प्रथम में चेला कौन था? जमाली था। इनका पिता था ज्ञातृकुल का क्या थे? राजा थे। माता जो थी मार्था लिच्छवी नरेश चेतक का बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक का बहन थी इसका माता। इनका मृत्यु हुआ पावापुरी में हुआ 448 ईस्वी में। कितना? 448 में इनका मृत्यु। हाँ, श्रीपाल। क्या? श्रीपाल के दरबार में हुआ। किनके दरबार में? श्रीपाल मल्ल राज्य के अंतर्गत आता है। क्या? मल्ल राजा श्रीपाल के दरबार में कब हुआ? 448 ईस्वी में हुआ। 448 में राजगीर के कहा? पावापुरी में। पावापुरी। क्या? पावापुरी का जल मंदिर इन्हीं के समाधि स्थल है कि नहीं? तो इनका जन्म, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया तो इन्हें कैवल्य कहा गया, निग्रोध कहा गया, ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाला कहा गया। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया तो इन्हें देखिए,
इन्हें भगवान के अस्तित्व को इन्होंने नहीं माना, यानी कि दुनिया में भगवान है कहते हैं, जैन धर्म दुनिया में भगवान को नहीं माना। इसके लिए इन्होंने पूर्व जन्म, यानी कि कहता है ना कि जैसा काम कीजिए वैसा अगले जन्म में आप अगले जन्म में बनिएगा, आप अच्छा काम कीजिए तो फिर भी मानव में जन्म लिए। तो इन्होंने कर्म कांड पर विश्वास किए, क्या कर्म कांड पे, और पुनर्जन्म पर, जैन धर्म पुनर्जन्म पर भी विश्वास किए। कर्म कांड अच्छा कीजिए, कर्म कांड अच्छा कीजिए, इसके लिए इन्होंने 3 नियम दिए। कितना? 3 नियम दिए, जिसे त्रिपिटक है, सॉरी क्या, हाँ इन्होंने 3 नियम दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इसी 3 को त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म इसे क्या कहा गया? त्रिरत्न। यानी कि कर्म अच्छा कीजिए, सम्यक दर्शन, क्या? सम्यक दर्शन यानी आपको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, क्या? सम्यक ज्ञान यानी कि सत्य में आपको विश्वास होना चाहिए। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण मतलब होता है कि आप संसार के दुख सुख में क्या साथ दीजिए, क्या? दुख सुख का भागीदार बनिए। आगे कल पढ़ाएंगे, टाइम भी काफी हो गया। चलिए लव यू, मिलते हैं अगले क्लास में। कोई दिक्कत, रोहित, गोलू, आकांक्षा, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, चलिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे अगले क्लास में। लव यू बाबू, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, थोड़ा बात कम क्या करो, हाँ किताब पर ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। जिसके पास आप जितना टाइम दीजिएगा वो आपका होगा। आप जानिए किसको ज्यादा टाइम देना है। बखलूलिया दीजिएगा छोड़ के चलिए जाएगा, ऐसा नहीं कि बखलूलिया आपके पास रहेगा।